नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो किसी को छोड़ता नहीं है। वो सबके अंदर में, क्या मनुष्य, क्या देवता, क्या असुर, हर एक के अंदर। और अहंकार किस चीज़ का? सब हर एक चीज़ का हो सकता है। अपबल, तपबल और बाहुबल, धन का भी कहते हैं अहंकार होता है, शारीरिक बल से का भी अहंकार हो जाता है। तो किसी भी तरह का, तो इसी तरह से इंद्र को जो था ना, वो बहुत घमंड हो गया कि भाई वो तो सारे विश्व के देवी देवता, देवों के देव हैं। तो किस तरह से इंद्र का घमंड चूर हुआ, और आगे वीडियो में आप देखेंगे कि वास्तव में उनको कितने कष्ट सहने पड़े, तब जाकर के वो अहंकार से मुक्ति पाई। लेकिन अहंकार से मुक्ति पाना इतना कोई आसान नहीं होता है। क्यों? कि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है, तब तक उसकी समझ में ही नहीं आता है कि वास्तव में हुआ क्या है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जब 100 ठोकर लगती है तब एक अक्ल आती है। तब आदमियों को ये आती है कि हाँ, इस रास्ते में कांटे हैं, इस रास्ते में गड्ढा है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये हमने बहुत गलत कर दिया, ऐसी चीज़। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आग्रह है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्योंकि जब भी मैं ऐसे मार्मिक आपकी ज़िंदगी से जुड़े वीडियो जब भी अपलोड करूं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। कि इंद्र को जब घमंड हुआ कि भाई हम तो बड़े देवों के देव हैं, तो हम ये नॉर्मल ब्राह्मण को क्यों इतना अहम देते हैं कि बृहस्पति जो हैं वो एक साधारण से ब्राह्मण हैं, तो हम इनको क्यों इतनी पद्धति देते हैं, क्यों आदर सत्कार देते हैं। तो एक बार का दृष्टांत है कि जब गुरु बृहस्पति दरबार में पहुंचे तो इंद्र और दूसरे देवता जो है ना, वो अपने आसन से खड़े नहीं हुए। जब अपने आसन से खड़े नहीं हुए तो ये गुरु बृहस्पति को बहुत बुरा लगा, और जब बुरा लगा तो वहीं से वापस लौटे। और ये चीज़ जब असुरों को पता चली तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से अनुमति लेकर के और स्वर्ग पर धावा बोल दिया। और धावा बोलने के बाद में उन पर आधिपत्य भी जमा लिया। अब भागे भागे इंद्र जो है ना, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं। अगर आपको कोई काम करना है तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा हैं, उनसे काम चला लीजिए आप। जब विश्वरूपा के पास में पहुँचे तो उनको ये पता चला कि तो भाई असुरों को भी मानते हैं। जब असुरों को भी मानते हैं तो इंद्र ने उनका वध कर दिया। जब इंद्र ने उसका वध कर दिया विश्वरूपा का, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। जब ब्रह्म हत्या का दोष लग गया तो अब उससे निवारण कैसे हो। तब जाकर के वो फिर ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप, और ये चीज जब ब्रह्म हत्या का रोग लगा तो असुरों ने क्या किया कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, उन्हें भी बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया, वृत्रासुर का जो है ना को उत्पन्न किया और इंद्र से लड़ने के लिए। जब वृत्रासुर ने इंद्र से युद्ध करने के लिए ठान लिया कि भाई अब इसका वध कैसे किया जाए, तब वो भागे भागे फिर ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। जब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नैमी शरण
नैमिषारण्य में जो धाम है वहां पर दधीच जो है ना बहुत तपस्या कर रहे हैं। उनकी हड्डियों का जब वज्र बनाओगे तभी आप वृत्रासुर का वध कर पाओगे, नहीं वो तो अमर है, वो तुम्हें मार देगा। तो इंद्र जो है ना भागे भागे नैमिषारण्य में पहुंचे कि धाम में वहां पर पहुंचे तो वहां देखा तो दधीच तपस्या कर रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि ऋषवर आपकी हड्डियां चाहिए और ऐसा ऐसा काम पड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मैं आपको अपनी हड्डियां तो दे सकता हूं, लेकिन मेरी ये आखिरी इच्छा है शरीर छोड़ने से पहले कि मैं सभी तीर्थों के दर्शन करूं, सभी तीर्थों में स्नान करूं। आप देखिए, तो अब इतना वक्त तो था नहीं इंद्र के पास में कि हर एक जगह पर जाकर के उनको सभी तीर्थों के दर्शन करवा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसे कैसे होगा, मैं ऐसा करता हूं कि जितने सारे तीर्थ हैं उनको सब नैमिषारण्य में ही बुला लेता हूं। आप देखिए, इतनी ताकत होने के बावजूद में भी वृत्रासुर से वो डर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। आप देखिए कि अपने तपबल से इंद्र ने सारे तीर्थों को नैमिषारण्य में बुला लिया। जब नैमिषारण्य में धाम सारे तीर्थों को बुला करके और समय स्नान करा करके सबके दर्शन करवा करके जब दधीच ने अपना शरीर छोड़ा तब उसकी हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया और वज्र से वृत्रासुर का वध किया। तो देखिए दोस्तों, ऐसी भी परिस्थिति आती है कि एक ही जगह पर सारे तीर्थों का इकट्ठा होना, यह भी एक अद्भुत चीज है। नैमिषारण्य धाम एक ऐसी जगह है जहां पर सारे तीर्थों का इकट्ठा हुआ और जिसमें दधीच ने स्नान किया, उनके दर्शन किए और तब जाकर के शरीर छोड़ा। दोस्तों, तो यह दृष्टांत आता है कि वास्तव में एक जगह पर सारे तीर्थ, ये भी एक अद्भुत चीज है। तो दोस्तों, मेरा तो सभी से जिन लोगों ने कहते हैं वीडियो अंत तक देखा है उनसे बहुत ही बड़ा निवेदन है कि वास्तव में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ये तो फ्री में है, लेकिन हमें इस फ्री के कारण जो है ना इतना वो प्रोत्साहन मिलता है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं कि वास्तव में हम अपनी नई ऊर्जा के साथ नए वीडियो बना करके आपसी ज़िंदगी से जुड़े वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।